बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। कि कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर आप लोगों ने लॉगरिथम्स के जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करके दिखाना है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले जो लॉग के हमारे पास 3 से 4 लॉज हैं जो हमने इसमें यूज़ करने हैं वो उनको समझ लेते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो जी हमारे पास जो लॉगरिथम के लॉज होते हैं उसमें जो पहला लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपके पास लॉग है और लॉग के साथ कोई भी बेस है, जैसे यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया बी, और उसके साथ दो टर्म्स है हमारे पास जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग सेपरेट करके लॉग उसी सेम बेस के साथ प्लस के साइन के साथ लिख सकते हैं। लॉग बी ऑफ एक्स प्लस लॉग बी ऑफ वाई। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास लॉ होता है वो होता है हमारे पास क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपके पास लॉग की वैल्यू है और बेस आप बी कंसिडर कर लें और वो डिवाइड के फॉर्म में, जैसे एक्स ओवर वाई, तो आप उसको लॉग ऑफ बी एक्स माइनस लॉग ऑफ बी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो आप उसको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर आपके पास डिवाइड की फॉर्म में तो आप उसको माइनस के साथ लिख सकते हैं। थर्ड जो लॉ हमारे पास होता है लॉग का वो है पावर लॉ। पावर लॉ ये होता है कि अगर आपके पास लॉग की टर्म है उसकी बेस बी कंसीडर कर लें और साथ यहाँ पे कोई एक्स आपके पास वैल्यू है और उसके ऊपर कोई पावर है, तो पावर लॉ हमें ये कहता है कि जो पावर में आपका एन है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाता है। एन लॉग बेस बी और यहाँ पे एक्स। तो ये हमारे पास पावर लॉ है। और जो हमारे पास फोर्थ लॉ है जो चेंज बेस लॉ है वो ये कहता है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल लॉग की कोई भी टर्म है, लॉग यहाँ पे बेस बी है यहाँ पे एक्स है, तो आप इसको दोनों के साथ सेपरेटली लॉग के साथ लिख सकते हैं, जैसे लॉग एक्स ओवर लॉग ऑफ बी, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चार जो लॉज हैं वो आपने माइंड में रखने हैं ताकि इजीली जो है अगले क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सकें। एक और बात जो माइंड में रखने हैं, ये आपको मैं एज अ हिंट बता रही हूँ कि जब भी हमारे पास प्लस होता है या फिर माइनस होता है, तो आपके जो लॉग होता है वो सेपरेटली दोनों के साथ आता है। ठीक है, वो दोनों के साथ लगाते हैं। लेकिन जब आपके पास मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड की फॉर्म होती है, तो लॉग जो होता है वो सिंगल टाइम आता है, मतलब एक ही दफ़ा लिखते हैं उसको। लेकिन अगर प्लस और माइनस होगा तो सब के साथ आएगा। ठीक है, तो ये दो बातें आपने हिंट के तौर पे अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा एक और जो यहाँ पे रूल है जो हमारा यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, वो ये है कि जब भी आपके पास लॉग हो और आपकी बेस और आपकी ये वाली वैल्यू दोनों सेम हो, तो आपके पास जो आंसर आता है वो 1 आता है। अब यहाँ पे बेस और ये वाली वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी बेस और अगर आपकी ये वाली वैल्यू दोनों सेम हो तो आप उसकी जगह 1 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन करना। सबसे पहला क्वेश्चन है लॉग, इसकी बेस 2 है और यहाँ पे 18 है, माइनस लॉग बेस 2 और यहाँ पे 9 है, दोनों बेसिस सेम है। तो इसके ऊपर हम लोग लॉगरिथम का जो हमने रूल पढ़ा था, कौन से वाला, सेकंड वाला, जो हमारा क्वेश्चन रूल था वो हम लोग लगा सकते हैं। वो ये था कि आपके पास लॉगरिथम माइनस की फॉर्म में आ रहा हो तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लॉग 2 18 ओवर 9, तो ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जो मैंने आपको पीछे बात बताई थी कि जब भी हमारे पास प्लस माइनस होता है तो लॉग सेपरेटली दोनों टर्म्स के साथ आता है, और जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म होते हैं तो लॉग एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो यहाँ मैंने एक दफ़ा लिखा है। अब यहाँ पे 9 1 टाइम्स 9, 9 2 ज़ा 18। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सिर्फ बच गया है लॉग, यहाँ पे बेस भी 2 है और ऊपर यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये देखें अगर आप, तो यहाँ बेस भी सेम है और वैल्यू भी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी जगह क्या लगा लेंगे 1, तो ये इसका आंसर है। एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो टर्म्स थी वो माइनस की फॉर्म में थी, इसको मैंने लॉग के रूल के अकॉर्डिंगली, जो क्वेश्चन लॉ था मेरे पास, इसको मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। जब डिवाइड की फॉर्म में लिखा तो 9 1 ज़ा 9 और 9 2 टाइम्स 18, इसकी कटिंग हो गई, सिर्फ यहाँ पे 2 रह गया। तो लॉग के साथ जो बेस थी वो भी 2 थी और वैल्यू भी 2 थी। तो जब ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो इसको हम 1 के इक्वल लिख लेते हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो इसकी जगह मैंने 1 लिख लिया और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक तो ये मेथड है कि आप 64 मल्टीप्लाइंग 2 कर लें, जैसे हमारे पास फर्स्ट लॉ है जो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लॉ, उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन उससे भी एक ज़्यादा आसान तरीका मैं आपको वाला करवाती हूँ कि लॉग यहाँ पे बेस 2 और 64 है, यहाँ पे भी लॉग 2 और यहाँ पे जो बेस जो है वो भी 2 है और वैल्यू भी 2 है। तो सबसे पहले 64 का मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ। तो अगर 64 का हम एलसीएम लें तो 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8,
देन 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ये मेरे पास जो 2 की पावर है वो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी लॉग बेस 2 और 2 की पावर 6 प्लस लॉग बेस 2 और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। उसके बाद हमने एक यहाँ पे लॉ पढ़ा था, पावर लॉ, जिसमें यह था कि जब भी कोई चीज़ पावर जो होता है वो यहाँ पे आती है तो हम उसको स्टार्ट में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6 को स्टार्ट में लिख लूँगी, यहाँ पे लॉग बेस 2 और वैल्यू सिर्फ 2 रहेगी, प्लस लॉग बेस 2 और वैल्यू भी सिर्फ 2 रहेगी। एक मैंने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि जब हमारे पास बेस और वैल्यू सेम होती हैं तो वो इक्वल्स होते हैं 1 के। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास दोनों जगहों पे इसी तरह से है कि लॉग है, इसकी बेस और इसकी वैल्यू भी सेम है तो यहाँ पे भी 1 लगा लिया, प्लस यहाँ पे भी बेस और वैल्यू सेम है तो यहाँ पे भी 1 लगा लिया। 6 1 टाइम्स यहाँ पे 6 हो जाएगा और आगे +1 जो है वो एज इट इज ही रहेगा। 1 टाइम्स यहाँ पे 6 हो जाएगा और आगे 1 जो है वो एज इट इज ही रहेगा। तो 6 + 1 7 और 7 इसका आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1/3 को एज इट इज लिखेंगे। लॉग ऑफ 8 है, यहाँ पे बेस 3 है। सबसे पहले 8 का एलसीएम ले लेते हैं। वैसे तो 8 का एलसीएम हमें पता है कि 2 का क्यूब होता है, लेकिन फिर भी 2 4 ज़ा 8, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2। तो यहाँ पे मैं 2 का क्यूब लिख लूँगी, माइनस लॉग बेस 3 है और आगे 18 एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने पावर रूल जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ मेरे पास पावर में होती है उसको उठा के लॉग से पहले ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉग जो 3 है वो लॉग से पहले ले आऊँगी, लॉग बेस 3 और 2 आ जाएगा, माइनस लॉग 3 और 18 को एज इट इज ही लिख देंगे। उसके बाद ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा लॉग बेस 3 और 2 माइनस लॉग बेस 3 एंड 18। नेक्स्ट हमने ये वाला रूल पढ़ा हुआ है कि जब माइनस होता है तो उसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लॉग एक दफ़ा आ जाएगा, बेस 3 ही रहेगी, 2/18 यहाँ पे लिख लिया। अब अगर इसकी कटिंग करें तो 2 1 टाइम्स 2, 2 9 टाइम्स 18 हो जाता है। इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो लॉग 3 और 1/9 है, इसको 1/9 लिख लिया। 1/9 जो होता है ये आप नेक्स्ट स्टेप में ही कीजिएगा। 1/9 जो होता है उसको हम लोग 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। अब बस मसला ये है कि ये वाली वैल्यू नीचे है, जब इस वैल्यू को हम ऊपर लेके जाएंगे तो जो पावर होती है उसके साथ माइनस का साइन आ जाता है। जब हम लोग वैल्यूज़ को पावर समेत ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मतलब लेकर जाते हैं तो जो उनकी पावर्स होती हैं उनके जो साइन होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 के ऊपर पॉजिटिव है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें ये वाला रूल भी पता है कि जो चीज़ स्टार्ट में पावर में होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगी -2, साथ लॉग 3 और ये वाला 3 एज इट इज़ ही रहेंगे। अगली चीज़ भी मुझे पता है कि जब बेस और वैल्यू दोनों सेम हो तो वो किसके इक्वल होते हैं, 1 के। तो इसको मैंने 1 के इक्वल लिख लिया और -2 1 टाइम्स -2 ही होता है और ये इसका आंसर है। एक दफ़ा मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट से अगर हम देखें इसको तो ये वैल्यू लिखी हुई थी इस तरह से। सबसे पहले 8 का एलसीएम लिया तो वो 2 का क्यूब आ गया। फिर जो क्यूब था इसको पावर रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग उठा के स्टार्ट में ले आए। 3 से 3 नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर दिया, बाकी सब अभी एज इट इज़ ही लिखा हुआ है। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे लॉग ऑफ 2 रह गया, यहाँ पे बेस 3 है, माइनस लॉग ऑफ 18 और यहाँ पे भी बेस 3 है। उसके बाद इन दोनों को ये माइनस की फॉर्म में थे तो डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया, इनकी कटिंग की तो 1/9 आ गया। देन 9 को हमने 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया और उसके बाद ये वैल्यू नीचे थी, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे तो हम इस वैल्यू को उठाकर ऊपर लेकर आए, तो ये जो +2 था ऊपर आके -2 हो गया। देन पावर रूल के अकॉर्डिंगली अगेन हम इसको स्टार्ट में ले आए। जब इसको स्टार्ट में ले आए तो यहाँ पे बेस और वैल्यू दोनों सेम हो गई, ये दोनों 1 के इक्वल होती हैं, यहाँ पे 1 लिख लिया एंड -2 1 टाइम्स -2 और ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इज रखेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी कि जिसके साथ कोई बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है। यहाँ पे कोई बेस नहीं है तो डैट मीन्स यहाँ पे बेस 10 है। उसके बाद प्लस जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। इसका तो हमें एलसीएम लेने की भी ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा लेके यहाँ पे दिखा देती हूँ। 5 टाइम्स 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये 5 जो है 2 दफ़ा आया तो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है ये हमारे पास ये वाला 2 ये पावर रूल के अकॉर्डिंगली स्टार्ट में आ जाएगा, तो इसको स्टार्ट में लिख लिया और आगे लॉग ऑफ 5 एज इट इज़ ही रहने दिया। अब यहाँ पे इस वैल्यू का भी 2 है और इस वैल्यू का भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर
कॉमन निकाल लेंगे। ये 2 बाहर कॉमन आ गया तो अंदर सिर्फ हमारे पास क्या टर्म्स रहेंगी, एक सिर्फ रहेगी log ऑफ 2 और एक रहेगी सिर्फ log ऑफ 5। इसको ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि 2 हमने बाहर कॉमन निकाला हुआ है। उसके बाद अगला रूल भी हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ प्लस में होती है तो उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। और ये बात भी पता है कि जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो log एक ही दफ़ा आता है, सिंगल टाइम आता है। तो log सिंगल टाइम लिख के 2 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई 5 होता है 10, तो 2 log और आगे मैंने लिखा 10। और अब ये आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि जिसकी कोई बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है। तो यहाँ पे भी बेस भी 10 है और वैल्यू भी 10 है, तो इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। और अगर आपको इस तरह से कन्फ्यूजन होती है तो आप कैलकुलेटर पे log ऑफ 10 ले लें तो वो भी आंसर 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास इक्वल्स टू 2 और log ऑफ 10 1 आ जाएगा, तो 2 1 टाइम्स 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें जो 64 है वो 2 की पावर 6 भी होता है, लेकिन वो साथ ही साथ 4 का क्यूब भी होता है। तो 4 का क्यूब अगर मैं लिख लूँगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर पावर रूल के अकॉर्डिंगली जो क्यूब होगा ऊपर वो स्टार्ट में आ जाएगा और दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो मैं इसको 4 के क्यूब से ही स्टार्ट करूँगी। 1/3 लॉग, नीचे बेस 4 है और ये मैंने 4 का क्यूब लिख लिया, प्लस 2 लॉग ऑफ 5 सॉरी बेस 5 और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद पावर रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो 3 पावर में है वो यहाँ स्टार्ट में आ जाएगा। लॉग बेस 4 और 4 एज इट इज ही रहेंगे, प्लस 2 लॉग ऑफ 5 बेस 5 और 5 एज इट इज ही रहेंगे। और ये जो यहाँ पे भी जो पावर में है 2 वो भी स्टार्ट में आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। उसके बाद ये 3 और ये 3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें इसके अलावा यहाँ पे ये 2 2 टाइम्स 4 हो रहा है, वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यहाँ पे सिर्फ रह गया लॉग बेस 4 और वैल्यू भी 4 प्लस 2 2 टाइम्स 4 लॉग 5 और बेस भी यहाँ पे 5। लॉग बेस और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 और यहाँ पे भी ये दोनों सेम है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 1 4 1 टाइम्स 4 और ये आंसर आ गया 5 और 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 12 है हमारे पास, तो 12 जो है वो किसी का भी स्क्वायर या क्यूब नहीं होता। तो इसको सिंपल वे में ही हम लोग कर लेते हैं। ऐसे करते हैं कि log ऑफ 3 को एक दफ़ा लिखते हैं और अपने प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली ये दोनों प्लस की फॉर्म में इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। जब 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो यहाँ मैंने 3 लिख लिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास बेस और वैल्यू दोनों सेम हो गए हैं। तो बेस और वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि आपने ये जो क्वेश्चन गिवन है उसको सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/2 स्टार्ट में, जैसे हमने पावर रूल में पढ़ा था कि कोई वैल्यू अगर यहाँ पे पावर के फॉर्म में हो तो हम उसको स्टार्ट में ले आते हैं। तो सिमिलरली उसी तरह कोई वैल्यू स्टार्ट में अगर हो तो हम उसको पावर में भी लेके जा सकते हैं उसी रूल के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले log 25 लिखूँगी और यहाँ पे जो चीज़ log से पहले थी वो मैं यहाँ पे पावर में ले आऊँगी, प्लस 2 और यहाँ पे भी बल्कि 2 जो है वो भी log से पहले वो भी 3 के ऊपर पावर में चला जाएगा। तो ये दोनों मैंने पावर रूल के अकॉर्डिंगली उनको पावर में लिख लिया, इनको पावर में लिख लिया। क्योंकि पावर रूल में हम लोग यहाँ पे जो पावर में होता है उसको स्टार्ट में ले आते हैं। अब जो स्टार्ट में थे हम लोग उसको पावर में ले गए, यहाँ से 1/2 को और यहाँ से 2 को। इसके बाद यहाँ पे मुझे पता है कि 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख लूँगी, साथ 1/2 एज इट इज़ ही रहेगा। और यहाँ पे log ऑफ 3 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, वो मैं यहाँ पे 9 लिख लूँगी। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ से, तो यहाँ पे बच गया log ऑफ 5 और आगे प्लस log ऑफ 9। उसके बाद ये प्लस है यहाँ पे, तो प्लस की वजह से इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन दोनों के अब मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लूँगी। तो log 5 × 9 जो कि बनता है 45, तो log ऑफ 45 इसका आंसर। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास 2 log थे और हमने इसको सिंगल log की फॉर्म में लिख लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे log से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो पावर में तो कुछ नहीं जाएगा दोनों साइड पे, लेकिन बीच में माइनस है। माइनस होने की वजह से हमें ये बात पता है कि हम लोग इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखूँगी log ऑफ 9 ओवर डिवाइड के फॉर्म में 1/3। उसके बाद ये बात हमें पता है कि 9 है और डिवाइड हो रहा है 1/3 से, तो डैट मीन्स कि डिवाइड को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मल्टीप्लाई में।
मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारे राइट साइड पे चीज़ होती है, जो वैल्यू होती है, वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/3 को मैं 3/1 लिख दूँगी, जो कि 3 ही होता है। 9 3 टाइम्स 27, तो यहाँ पे ये बन जाएगा लॉग ऑफ 27। तो ये क्वेश्चन इतना ही है और ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे भी हमने इन 2 लॉग को सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखना था, जो कि हमने लिख लिया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग जब करेंगे तो चेंज ऑफ बेस जो हमने पढ़ा था लॉ एक चौथा वाला, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। उसमें हमने ये देखा था कि जो लॉग होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको एक दफ़ा लिख देते लॉग के साथ, और जो इसकी बेस होती है उसको नीचे करके डिवाइड के फॉर्म में लॉग के साथ लिख देते हैं। ये इस तरह से लिख लिया। उसके बाद ये डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करना, मल्टीप्लाई लगा लें या डॉट लगाने, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन यहाँ पे लॉग के साथ जो वैल्यू है 5 की पावर 3 उसको इस तरह से लिख लूँगी, और जो लॉग की बेस में वैल्यू है ए उसको मैं यहाँ पे लॉग के साथ लिख लूँगी। इस तरह से कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास स्टार्ट में है, ऊपर पावर में है, वो स्टार्ट में आ जाएगी। तो 2 लॉग और यहाँ पे बी लिख लूँगी ओवर लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई 3 भी स्टार्ट में आ जाएगा, 3 लॉग ऑफ 5 ओवर लॉग ऑफ ए। उसके बाद log ऑफ 5 और log ऑफ 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ ये वाली जो टर्म्स रह गई ये बच जाएंगी, जो कि है हमारे पास 2 log ऑफ b मल्टीप्लाई 3, और नीचे रह गया है सिर्फ log ऑफ a। उसके बाद 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं। 6 log ऑफ b और नीचे जो log ऑफ a है उसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। इसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने इधर स्टार्ट में जो हमारी बेस थी उसको हमने नीचे लॉग के साथ लिखा था, और जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो ऊपर लॉग के साथ लिखी थी, तो इसको भी हम उसी फॉर्म में करेंगे। 6 तो एज इट इज़ ही रहेगा, यहाँ पे हमारे पास लॉग भी ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जो नीचे होता है वो वाला लॉग होता है जो हमने लॉग से लिया, बेस से लिया होता है। तो ए यहाँ पे आ जाएगा और बी की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था, ऊपर तो हमने जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसको ऊपर लॉग के साथ लिख दिया था और बेस को नीचे लॉग के साथ लिख दिया था। अब इसी प्रोसेस को रिवर्स किया, जो नीचे लॉग के साथ लिखा है उसको अगेन हम बेस के साथ ले आएंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। यहाँ पे देखें 2 स्टार्ट में है, इसको हम लोग यहाँ पावर में ले आएंगे जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में किया। लॉग यहाँ पे बेस 3 है और एक्स के ऊपर पावर में 2 आ जाएगा, प्लस लॉग बेस 3 है और वाई जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद ये दोनों बेसिस सेम है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लॉग 3 x² और साथ मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बीच में x² और y के लगाना कंपल्सरी नहीं है, इसको हम x² और y इस तरह से प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे, और ये इसका आंसर है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था हमारे पास, जस्ट एक 2 था जो स्टार्ट में था, उसको हमने पावर में लिख लिया। उसके बाद प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली प्लस की वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, और उसको हमने सीधा करके प्रॉपर फॉर्म में x² और y के फॉर्म में लिख लिया। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 4 स्टार्ट में है, तो इसको भी हम लोग सबसे पहले स्टेप में लॉग बेस 5 और x के ऊपर ले जाएंगे पावर में, माइनस बाकी सारी टर्म्स के स्टार्ट में कुछ भी नहीं है जिसको हम ऊपर लेके जा सकें, तो उन दोनों टर्म्स को हम लोग एज इट इज़ ही लिख देंगे। इन तीनों की बेसिस सेम है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 2 टर्म्स हैं ये माइनस के साथ हैं, और ये वाली जो 2 टर्म्स हैं वो प्लस के साथ हैं। पहले हम इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस की वजह से ये दोनों टर्म्स हमारे पास डिवाइड के फॉर्म में आ जाएंगी। तो एक्स लॉग और यहाँ पे बेस 5 है, एक्स की पावर 4 ओवर ये वाई एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे नीचे, प्लस लॉग ऑफ जेड जो है वो इसी तरह लिख दूँगी। उसके बाद अब ये 2 टर्म्स रहेंगे हमारे पास। पहले ये माइनस में था तो इन दोनों को हमने डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया एक लॉग के साथ, और उसके बाद ये जो प्लस वाला था वो साथ ऐसे ही आ गया। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म प्लस की फॉर्म में, तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए log 5 बेस 5 है, और यहाँ पे x4 ओवर y और साथ मल्टीप्लाई z। इस तरह से हमने ये प्लस की वजह से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया। अब इसको सही करके लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई कंपल्सरी नहीं होता लगाना, अंडरस्टूड होता है। अगर z और x के दरमियान कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई है, और ये इसका आंसर है। इस यूनिट के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 किस्म के लॉगरिथम्स होते हैं, एक कॉमन लॉगरिथम और एक नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम वो वाला जो हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं, जैसे ये सब हैं जिनकी बेसिस 10 होती है, जिसको हम LOG लिखते हैं और जिसकी बेस 10 होती है। और नेचुरल लॉगरिथम वो वाला होता है जिसकी जो बेस होती है वो ई होती है, और उसको रिप्रेजेंट हम एल और एन के साथ करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है एल एन और एल एन, ये जो तीनों हैं ये इन्होंने हमें कौन से वाले लॉगरिथम्स दिए हुए हैं, ये हमें उन्होंने
नेचुरल लॉगरिथम दिए हुए हैं, लेकिन इनको करने का तरीका भी सेम है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखें तो लॉग ऑफ ए है और ऊपर जो 2 है वो स्टार्ट में था तो मैं पावर में ले जाऊंगी। यहाँ पे भी एन एन बी और ऊपर यहाँ पे क्यूब आ जाएगा माइनस एन एन ऑफ सी और यहाँ पे ऊपर पावर 4 आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा। आगे उसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस वालों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एल एन लिख के ए स्क्वायर एज इट इज़ प्लस था तो इसकी वजह से ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे और माइनस और लॉग ऑफ सी और ऊपर पावर 4 एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस, ये एक टर्म है और एक टर्म ये है, ये इनके दरमियान में माइनस है तो डैट मीन्स कि ये अब डिवाइड की फॉर्म में आएंगे। तो एल एन ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब और ओवर में आ जाएगा सी की पावर 4 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आज के लिए इतने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।